नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं छात्रावास अधीक्षक सीजी टेट और सी टेट के लिए ना। सीजी टेट हो गया, ये भी चांसेस है कि अगर शिक्षक भर्ती अनाउंस होता है तो बहुत जल्दी ये भी होने वाला है। सी टेट तो अभी होने वाला है अगस्त में, हाँ, सेकेंड वीक से। और साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट आने वाला है, इन सब में कॉमन है। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती हो गया, और नई शिक्षक भर्ती में क्या है, सीडीपी, ठीक है। और सीडीपी के हम लोग मोस्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर आई थिंक 5 होगा या 6 होगा, देख लेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सीडीपी में, इससे पहले हमने विकास बहुत अच्छे से पढ़े, विकास का आयाम पढ़े हुए हैं, विकास के सिद्धांत पढ़े हुए हैं, विकास के हमने अवस्था को पढ़ा हुआ है। अब इसके साथ ही साथ हमारा आज का लेक्चर जो चालू होगा वो चालू होगा इंटेलिजेंस से, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बुद्धि का मापन कैसे करते हैं ये देखा जाएगा, और बुद्धि को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत कैसे किया जाता है। कब बोलते हैं जड़ बुद्धि, कब बोलते हैं हीन बुद्धि, कब बोलते हैं ना तुम जड़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि, मन बुद्धि हो। हम ऐसे ही बोल देते हैं टोटल समाज में, लेकिन इन सबका क्या होता है, मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। आईक्यू के आधार पे सब लोगों की बुद्धि का मापन अलग अलग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बुद्धि के हम प्रकार भी देखेंगे। आगे हम और देखेंगे कि बुद्धि के अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप बताए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय पीएससी एकेडमी, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं बुद्धि का, ठीक है। बुद्धि का हम लोग देखिए कुछ अभी और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो लोग शिक्षा भर्ती की तैयारी करेंगे, अगर उनको लगता है कि आपको ईवीएस की क्लास लेना है, ईवीएस का, ठीक है, सीडीपी को और डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, ओके। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीटेट लेवल का पढ़ा रहा हूँ, सीडीपी को शिक्षक भर्ती लेवल का पढ़ना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ही मैसेज करते जाइए। हम अगर ऐसे संख्या बल ठीक ठाक रहता है जहाँ पे लगेगा कि हाँ मेहनत करना अब चालू करते हैं, तो हम इसको एक एप्लीकेशन के माध्यम से लाएंगे पेड कोर्स के रूप में, ठीक है। जिससे जो बच्चा पेड करेगा उसे ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी हम लाने वाले हैं, ओके, ईवीएस और सीडीपी की क्लासेस पे। और साथ ही साथ हिंदी की क्लासेस, हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर और हिंदी पेडोलॉजी, ठीक है। मेरा नाम नंदलाल साहू है। मेरा जो रैंक है अभी शिक्षक भर्ती में 230 रैंक आया है वर्ग 3 में, और इसमें आया है 416 रैंक, ठीक है, वर्ग 2 में, ओके। तो अभी हम लोग जो चालू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बुद्धि चालू कर रहे हैं। बुद्धि के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है बुद्धि। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में क्या करता है, मदद करता है। समस्याओं को सुलझाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। बुद्धि क्या होता है, तो बुद्धि की एक परिभाषा बताया गया है। अगर हम लोग इसको देखें क्या होता है बुद्धि की परिभाषा, देखिए बुद्धि, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो, अनुवांशिक, क्या होगा, अनुवांशिक व पर्यावरणीय, ठीक है, अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों का जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। जटिल प्रक्रियाओं का क्या होता है, परिणाम होता है। ये भी बुद्धि की एक सही परिभाषा आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है आप समझते क्या है, देखिए, अनुवांशिक हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण हो जाएगा। अनुवांशिक हो जाएगा और क्या होगा, पर्यावरण होगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या बात किए थे कि जो अनुवांशिक होता है, ठीक है, अनुवांशिक होगा मतलब आपके जो पैतृक हैं उनके जीन में क्या चीज़ें आई हुई है, ठीक है, उनका जीन कितना विकास हो चुका है, ओके, उसके डीएनए में कितना विकास है, कितनी परिपक्व हो चुका है उसका जीन, उसके आधार पे वो जो अनुवांशिकता है, ठीक है, वो अनुवांशिकता जैसे रहेगा। जैसे अनुवांशिक का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या एसटी बहुल राज्य है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे जो एसटी जो बच्चे आते हैं उनके कद काठी बहुत क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कद काठी क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, बाल छोटे छोटे होते हैं, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें, देखिए इसमें मैं विभेद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है
कि यहाँ पे क्या है, अभी भी जैसे कि शैक्षणिक एरिया पे हम लोग देखते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, लेकिन यही अगर 10-15 साल पहले छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले की बात करें तो एसटी बाहुल्य इलाकों पे, खासतौर पे अबूझमाड़ हो गया, यहाँ पे शैक्षणिक रूप से क्या था वो उतना ज़्यादा समझ नहीं था, गणितीय चीज़ों को नहीं समझ पाते थे ना, इंग्लिश जैसे नए सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते थे, हिंदी टाइप तक को नहीं समझ पाते थे। लेकिन अगर उनका बात करें किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बात करते हैं, सांस्कृतिक जो वाद्य यंत्र हो गया इसको बजाने की बात करते हैं, आप शिकार विकार की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि अनुवांशिक रूप से ये सब चीज़ें क्या है उनका स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसकी बात करें शैक्षणिक क्षेत्र में पढ़ने लिखने पे थोड़ा सा क्या है, इनका जीन क्या है उतना परिपक्व नहीं था। इस वजह से जो बच्चे भी आते हैं ना, जैसे कि चलो ठीक है उनको अच्छे स्कूल में भी भेज दोगे तो भी उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये जो अनुवांशिक हैं और उसका जो पर्यावरणीय माहौल है, जो परिवेश है जहाँ पे रहता है वो, जहाँ पे रहता है वहाँ पे बहुत कम लोग हिंदी बात करते हैं, बहुत कम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बहुत कम लोग पढ़े लिखे माहौल से रहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जब एक साथ काम करते हैं, कैसे एक अच्छे से जटिल प्रक्रिया के रूप में कंटिन्यू काम करते हैं, तब जाके उसकी बुद्धि क्या होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, इसी बात को यह कह रहे हैं। क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों का जटिल प्रक्रियाओं का क्या होता है, ये परिणाम होता है, जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, ओके, चलिए तो ये चीज़ें तो हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने स्लाइड में, और अपने स्लाइड में देखते हैं इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में क्या करता है, ये मदद करता है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, व्यक्तिगत तर्क करता है। ठीक है, क्या करता है, व्यक्तिगत तर्क करता है, व्यक्तिगत तर्क करेगा, अपने लेवल पे क्या करेगा, तर्क करेगा। दूसरा थिंकिंग करता है। थिंकिंग क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे, सोचना है ना, सोचना, चिंतन कहा जाता है इसको सीडीपी की भाषा में, चिंतन करना चालू करता है। इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करेगा। ठीक है, जिसका कल्पना बहुत ज़्यादा है वो बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि उसको सामने क्या चीज़ें हो सकता है वो चीज़ें कल्पना आनी चाहिए। तो आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी इसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग पावर, रीजनिंग मतलब तार्किक, ठीक, एप्टीट्यूड, ये सारा चीज़ें क्या होता है अच्छा से रहता है ऐसे व्यक्ति का जिसका बुद्धि सही रहता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यता, देखो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे कारक से होते हैं। केवल एक चीज़ में पढ़ाई लिखाई बस में अच्छा है तो उसको हम बोलेंगे क्या बुद्धिजीवी प्राणी क्या है, तो नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, कोई व्यक्ति कवि वर्ग में है तो केवल कविताओं में है, बाकी क्षेत्र में नहीं, तो वो कवि क्षेत्र का बुद्धिजीवी हो जाएगा। तो अभी क्या है कि बुद्धिजीवी कहने का मतलब है कि बहुत सारे एरिया में भी आप बुद्धिजीवी मान सकते हो। कोई बच्चों का खेल अच्छा रहता है, कई बच्चों का कविताओं में अच्छा रुचि होता है, कई बच्चों को क्या होता है डांसिंग में रुचि रहता है, कई बच्चों को आजकल तो रोबोटिक्स हो गया, पबजी गेम, बहुत सारे चीज़ें आ चुके हैं जिसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, और कठिन योग्यताओं जो कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का क्या होता है एक सेट होता है ये। ठीक है, बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील होता है और क्या होता है स्थायी भी होता है। कभी कभी बच्चे स्थायी बुद्धि स्थायी के रूप में काम करते हैं, कभी कभी परिवर्तनशील हो जाता है। एक रुचि उसका रुचि चेंज हो सकता है, कभी उसकी जो लेवल है वो अप डाउन हो सकता है ना। कई बच्चे देखना बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते रहते हैं, उसके मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाता है ना, जैसे 3 इडियट में बोलता है कि बचपन से टॉपर था मैं, तो बोझ बढ़ते गया, फिर उसके बाद उसका बुद्धि काम करना कम कर दिया। कई बच्चे बचपन में बहुत शरारती होते हैं लेकिन बाद में क्या करते हैं अच्छा काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो बुद्धि क्या है स्थायी है और परिवर्तनशील होती है। ओके, बुद्धि अनुकूलन ना एडॉप्शन स्थापित करने में क्या करता है हेल्प करता है। ये जो एडॉप्शन वाला प्रोसेस है इसको हम लोग बाद में और समझेंगे। इसको हम लोग जो एडॉप्शन देखेंगे इसको हम बोल सकते हैं अनुकूलन, बाद में समायोजन किया जाएगा कि कैसे, जैसे कि देखो एक 10 साल का बच्चों को मैं क्या करता हूँ रायपुर में लाता हूँ। ठीक है, तो रायपुर में लाता हूँ तो उसने केवल क्या देखा हुआ था, बस देखा हुआ था। बस क्या होता है 4 चक्का होता है, 6 चक्का होता है और चुपचाप रोड पे चलता है। फिर वो क्या करेगा बड़ा सा देखेगा जिसमें बहुत सारे चक्के होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं चक्के होते हैं, तो बहुत सारे चक्के होते हैं और बहुत स्पीड भी रहता है। ठीक है, तो उसे वो क्या कहता है रेल को देखता है। तो क्या करेगा कि परिवहन के 2 साधन होता है बोलेगा। अब दिमाग कैसे करेगा, अनुकूलन कैसे करेगा अपने दिमाग को कि बस तो होता ही होता है और कुछ पटरी पे अलग से चलाते हैं और बहुत सारे चक्के होते हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं, उसे हम रेल कहते हैं, ऐसे करके बोलेगा। फिर कुछ दिन बाद उसको माना बस्ती लेके गया और रेल के बारे में जान लिया। उसके बाद वो क्या किया, हमने देखा कि ऐसे हवाई जहाज भी होते हैं जो हवा में भी उड़ते हैं, फिर बाद में उसको पानी जहाज भी दिखाएं। तो उसकी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है अनुकूलन कर रहा है कि अच्छा ये 2 साधन है, फिर तीसरा साधन वायुयान है और चौथा साधन पानी जहाज है, ऐसा।
ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, इसको बोलते हैं अडॉप्शन, अडॉप्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, समायोजित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे बुद्धि में। बुद्धि के परिभाषा में इतनी चीज़ होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, समस्या को सुलझाने में मदद करेगा, व्यक्तिगत तर्क, थिंकिंग और इमेजिनेशन कर पाता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कठिन योग्यताओं मल्टी कॉम्प्लेक्स को एक सेट बनाता है वो। ठीक है, स्थायी परिवर्तनशील हो सकता है, अनुकूलन हो सकता है, और अनुकूलन होने के साथ साथ हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़े हमने, ये पढ़े कि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारणों का जटिल प्रक्रियाओं का एक परिणाम होता है करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अमूर्त बुद्धि, एक होता है मूर्त बुद्धि, और एक होता है सामाजिक बुद्धि। सबसे पहले देखते हैं अमूर्त बुद्धि क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिखता है, छुओ, अनुभव करो, फील करो, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? भावनाओं से संबंधित होते हैं, विचारों से संबंधित होते हैं। जैसे कि कवि को चुपचाप बैठा दो, एकदम सिंगल हड्डी टाइप का, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो उनको कौन बोलेगा कि इसको सम्मान देना है या फिर बहुत बड़े लेवल के कवि हैं करके? कोई दिख रहा है क्या? नहीं। कब दिखेगा? जब उसको माइक मिलेगा, स्टेज मिलेगा, जब बोलना चालू करेगा तब हमें समझ आएगा ना। मतलब क्या होगा, आपके विचार उनके जब दिखेंगे, उसकी भावना दिखेंगे, उसकी वाणी में आपको माधुर्य दिखेंगे, उसकी भाषा आपको सहज दिखेगा, तब आप मानेंगे कि अच्छा ये तो कवि हैं। डॉक्टर को आप चुपचाप बैठा दो, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, तब देख लोगे क्या कि अरे यार ये कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कुछ होगा क्या? नहीं। अगर उसको हम लोग जो बोलते हैं ना, उन लोग का कोट वोट जो है वो चीज़ों को हटा दो, तो उसको कैसे बोलेंगे डॉक्टर है करके? नहीं बोलेंगे। डॉक्टर कब दिखेगा? जब ऑपरेशन थिएटर में आएगा या फिर मरीज को चेकअप करेगा, और मरीज के चेकअप करने के साथ वो सारा चीज़ों को पूछेगा या उसको दवाई लिखेगा, उसके प्रॉब्लम को बताएगा, अध्ययन करेगा रिपोर्ट को, तब बोलेंगे अच्छा ये डॉक्टर है करके। मतलब उसके आंतरिक तत्वों में वो चीज़ें हैं, और आंतरिक तत्वों में वो चीज़ें हैं, तब उसे डॉक्टर कहलाते हैं। तो इसे बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, कोई अध्यापक को ला लो, चुपचाप बैठा दो, हाँ कुछ नहीं जानता, कैसे जोजवा टाइप का बैठा है, लेकिन जब वो पढ़ाना चालू करेगा, उसकी नॉलेज जब पता चलेगा, उनकी गहनता तक आएंगे, तब लगता है कि अच्छा ये तो है ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हमें क्या दिखाते हैं? अमूर्त बुद्धि के बारे में बताता है। दूसरा क्या होता है? मूर्त बुद्धि होता है जो सामने दिखाई देता है एकदम से ना, जो गेटअप ओटअप है, जो काम कर रहा है, फटाफट काम कर रहा है, उसे देख के पता चलता है कि भाई ये बंदा काम करने लायक है। जो सिर ठोक रहा है, किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, जैसे मैकेनिक को जाकर आप देखना, पूरा गेटअप में रहता है, कोई कार आएगा फटफट चालू कर देता है वो। ठीक है, वो क्या करता है? दिखाई देता है। ITI वाला कामों वाले को हो गया ना, मिस्त्री को हो गया, कोई कारीगर को देख लो, तो ये क्या करता है? ऐसे काम करते हुए दिखाई देता है, हमें नॉर्मल आदमी समझ जाता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है करके। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मूर्त बुद्धि कहते हैं। ओके, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा? जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जो समाज सेवी होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, उसे हम बोलते हैं सामाजिक बुद्धि में आते हैं। नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। कौन कौन लोग हैं? देखो, एक हो जाएगा क्या? नेता। एक कौन है? व्यवसायी। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? समाज सेवी। एक क्या हो जाएगा? अध्यापक। ये लोग कैसा बुद्धि है? ये लोग हमेशा समाज के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, ये लोग समाज के लिए काम करेंगे। व्यवसायिक हो गया, समाज सेवी। अब व्यवसायी तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर वो सामान को सप्लाई नहीं करेगा तो समाज के बहुत सारे वर्ग क्या हो जाएंगे? इफेक्टेड हो जाएंगे ना। अब वो चावल बेच रहा था, बेचारा चावल नहीं बेचा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। मानता हूँ उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वो समाज के हित के लिए भी तो कर रहे हैं ना। चावल देखो, पैसा तो अलग चीज़ है, लेकिन समाज के लिए तो पैसा चावल सप्लाई करते हैं। यहाँ पे लोग अब 1 लाख रख लो, चावल नहीं मिलेगा, व्यवसाय नहीं रहेगा, तो कैसे काम होगा? तो नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक, ये सब के सब क्या है? सामाजिक बुद्धि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अध्यापक क्या करता है? लोगों को शिक्षा देता है ना, और वही शिक्षा के दम पे क्या करता है? समाज सुधारता है। समाज सेवी हो जाएगा। ठीक है, नेताजी हो गया, हालांकि नेता के बारे में ऐसा नहीं है, बट नेता के बारे में बोलेंगे कि समाज के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, कभी भी एक टीचर जब बच्चों को ये सारे चीज़ों के बारे में बताता है, तो जो यथार्थ है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, तो वो यथार्थ के रूप में ना चल के समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। शिक्षक कुछ एक आदर्श रूप है। ठीक है, वो अपने अपने सामाजिक रूप से क्या है? एक नेतृत्व करेगा। तो कभी भी नेता के बारे में बुराई नहीं करेगा, बोलेगा कि नेता क्या है? जन सेवक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, ताकि वो बच्चा भी उसी आदर्श रूप का अनुसरण कर सके। ठीक है, ये चीज़ें हो गया।
तो ये हो गया हमारे समाज के क्या होता है बुद्धि के 3 टाइप। कौन कौन सा? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और इंटेलिजेंट मतलब सामाजिक बुद्धि। अब पढ़ते हैं आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस क्यूडेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्यूडेंट, इंटेलिजेंस क्यूडेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस क्यूडेंट। और इसे हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि बोलते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसको, बुद्धि लब्धि। ठीक है, आईक्यू लेवल पढ़ते हैं ना, तुम्हारा आईक्यू कम है, तुम्हारा आईक्यू ज़्यादा। क्या हुआ कि 1916 में एक बंदे का नाम था टर्मन। क्या नाम था? टर्मन के द्वारा आईक्यू का, बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहते हैं, इसका संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन करके क्या बोला कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसने 2 आयु बोला था। इससे पहले और हम लोग पढ़ेंगे, लैरी वैरी का नाम पढ़ते, 2-3 लोग का नाम पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्मन बस हैं अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसने 1916 में बोला था क्या कि आईक्यू कैसे निकालेंगे। आईक्यू निकालने का अच्छा तरीका क्या होगा? तो ये हो जाएगा MA मेंटल एज बाई CA क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु। इसको आप 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान के चलो 8वीं क्लास का बच्चा है। कितने क्लास का बच्चा है? 8वीं क्लास का बच्चा है। ठीक है, देखो 8वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास में उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी? 6 साल में पहली पढ़ता है, तो 6-8 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हाँ, अब 8वीं क्लास का बच्चा है लेकिन 12वीं का लेवल का नॉलेज रखा हुआ है, 12वीं के समाकलन उकलन को बना लेता है, रामानुजन टाइप का आदमी है ना। रामानुजन के समय क्या हुआ था? वो बंदा 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसी के ऊपर में कोई PG वाले कॉलेज वाले रहते थे, उसके पुस्तक को मांग लेता था कि भैया थोड़ा दीजिए करके। जैसे टिग्नोमेट्री का पुस्तक मांग लिया तो टिग्नोमेट्री को वो क्या करता था? रात भर पढ़ लेता था, और ये कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ा देता था। इस लेवल की उसकी आईक्यू लेवल था। अब यही को मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 8वीं का बच्चा जब 12वीं की पुस्तकों को समझना चालू कर देता है, उनको अध्ययन करना चालू करता है, तो 12वीं में उसका एज कितना होना चाहिए था? बताओ तो 12वीं में कितना एज होना चाहिए था? 6 + 12 मतलब क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो मेंटल एज कितना है उसका? 12वीं लेवल का है, मतलब 18 हो जाएगा। और क्रॉनिकल एज कितना है? 14 है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग तोड़ते हैं 9/7 मतलब 900/7, 7 एकम 7 हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, 6 और 7 8 56, लगभग 128 के आसपास उसका आईक्यू है। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार और बता देता हूँ। 8वीं क्लास का बच्चा है, 14 में है। ठीक है, 14 साल उसका क्या है? वास्तविक आयु है। ये क्या है? CA है। CA मतलब वास्तविक आयु। ठीक है, अरे क्या हो जाएगा? मानसिक आयु हो जाएगा। मानसिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु। कैसे निकालेंगे? मानसिक आयु को ऊपर रखो, वास्तविक आयु को नीचे रखो, गुणित 100 कर दो। ठीक है, इससे आईक्यू आपका निकल जाता है। ओके, ठीक है। तो ये सूत्र कौन दिया था? टर्मन भाई साहब ने दिया था 1916 में। तो आईक्यू और उसकी स्थिति की बात करें तो आईक्यू के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखो जिसका आईक्यू 25 से कम होता है उसे बोलते हैं जड़, इडियट ना। इंग्लिश में लड़की लोग क्या करते हैं? किसी को इडियट कह देते हैं। इडियट कहने का मतलब यह है कि उसका जो आईक्यू है वो 25 से कम है, खा नहीं पी रहे। देखो 0 से लेके 25 में इसको अच्छा से बना देता हूँ। 25 से लेके क्या हो जाएगा? 50 मान के चलो। ठीक है, 50 से 70 मान के चलो। हाँ, 70 से 80 मान लो, 80 से 90 मान लो, 90 से 110, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140 और 140 से एक्स्ट्रा। ठीक, 0 से 25 को इडियट कहते हैं। इडियट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इडियट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? जड़ बुद्धि, जड़ बोलते हैं। जड़, जड़ मतलब इडियट। ठीक है, किसी को इडियट कह रहे हैं इंग्लिश में लड़की, मतलब उसको मान के चल, उसको कुछ नहीं आता ना। 25 से कम है उसका आईक्यू। 25 से 50 की बात करें, इसे हम बोलते हैं मूड बुद्धि। क्या बोलते हैं? मूड बुद्धि, मूड। ठीक है, 50 से 70 तक के बच्चे को बोलते हैं मूर्ख बुद्धि, जड़, मूड, मूर्ख, जड़, मूड, मूर्ख। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मंद बुद्धि। M3 याद कर लो, मूड, मूर्ख, मंद। ठीक है, मंद बुद्धि कब खोलेंगे? देखो कई बच्चे बोलते हैं मंद बुद्धि का बालक है, तो 70 से 80 के आसपास होते हैं, जो पिछड़ेपन होते हैं, जो लेट से सीखते हैं, उसको मंद बुद्धि के बालक कहते हैं। ठीक है, इडियट तो जड़ बुद्धि हो गया, फिर मूड बुद्धि हो जाएगा, फिर मूर्ख होगा, फिर मंद होगा। फिर 80 से 90 का देख लो। 80 का 90 मतलब होता है सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि से नीचे हैं, जस्ट बिलो लेवल ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है ये आपका आता है एवरेज, सामान्य बुद्धि, एवरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं। 90 से 110 तक की जो
इंटेलिजेंस होता है, IQ होता है, उसी को हम एवरेज बालक कहते हैं। इस बार का क्वेश्चन भी बना था। सामान्य बुद्धि से ऊपर हो जाएगा, अबो लेवल हो जाएगा, तो ये 110 से 120। 120 से ऊपर होगा तो इसको तीव्र बुद्धि के बालक बोलते हैं ना। स्वामी विवेकानंद ये सब लोग आते थे तीव्र बुद्धि के बालक। प्रखर बुद्धि के बालक कहलाते हैं कई लोग, जब 130 से 140 आ जाते हैं, और जब वो 140 से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रतिभाशाली। क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो तीव्र, प्रखर और प्रतिभाशाली, इसको भी याद रखेंगे। प्रतिभाशाली, तीव्र, प्रखर और प्रतिभाशाली, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा? जड़, मूर्ख, मंद, फिर एवरेज लेवल से कम, फिर एवरेज, फिर उसके बाद हो जाएगा एवरेज लेवल से ऊपर। ये तीनों को एक साथ याद कर लो, ये तीनों को एक साथ याद कर लो, नीचे को अलग कर लो, और इन तीनों को एक साथ कर लो। तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ आया होगा। और भी ऐसे जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे नॉलेज आपको फ्री में मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।